सुरंगपुर एक शांत हरियाली से घिरा हुआ छोटा सा गांव था। यहाँ की जिंदगी बड़ी सादी और सुकून भरी थी। इसी गांव में रहती थी गौरवी, एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की। उसके लंबे घुंघराले बाल, नीली आंखें और शांत मुस्कुराहट उसे सबसे अलग बनाती थीं। मगर उसकी खूबसूरती से ज्यादा लोग उसकी सादगी, समझदारी और कोमल स्वभाव के कायल थे। गौरवी अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला मानी जाती थीं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, युद्ध, प्रेम, तंत्र मंत्र और वो रहस्य जिनका जिक्र गांव में करना भी मना था। गौरवी को जादू टोने पर तो कभी विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन गौरवी को घर की पुरानी संदूक से एक पुरानी किताब मिली। किताब की जिल्द पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके अंदर के पन्नों पर पुराने अक्षरों में रात्रा वन और 2 जादुई रास्तों का जिक्र था। किताब में लिखा था कि रात्रा वन एक रहस्यमय जगह है, जहां 2 गुप्त रास्ते हैं। एक रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी चाहत देगा और दूसरा आपसे सब कुछ छीन लेगा। मगर दोनों रास्ते इंसान के दिल की सच्चाई पर निर्भर करते हैं। गौरवी ने जब यह किताब अपनी दादी को दिखाई तो उन्होंने तुरंत कहा, इसे बंद कर दो गौरवी, और कभी भी रात्रा वन जाने की कोशिश मत करना। जो वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। मगर दिल की गहराई में कुछ जाग गया था, एक सवाल, एक खिंचाव जो गौरवी को हर रोज उस किताब की ओर खींचने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया, रुद्र। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो सब कुछ जानता हो। धीरे धीरे वो गौरवी के करीब आया और एक दिन उसने उससे कहा, तुम्हारे जैसी आत्मा ही रात्रा वन के रास्तों को देख सकती है। तुम चुनी गई हो। गौरवी पहले डर गई, लेकिन रुद्र की बातें उसके सपनों से मेल खाने लगी थीं। एक रात गौरवी ने साहस किया और रुद्र के साथ रात्रा वन की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ों की सरसराहट, जमीन पर अजीब रोशनी और हवाओं में फुसफुसाहटें, सब कुछ रहस्यमय था। फिर उनके सामने वो 2 रास्ते आए। एक नीली रोशनी में नहाया हुआ, जिसमें फूल और चमकते पत्थर थे। दूसरा काले धुएं से घिरा हुआ, वीरान और डरावना। रुद्र ने कहा, अब तुम्हें खुद फैसला करना है। एक रास्ता तुम्हें वो सब देगा जो तुमने कभी चाहा, और दूसरा तुम्हें खुद से भी दूर कर देगा। गौरवी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उसने पहला कदम नीली रोशनी वाले रास्ते पर रखा। तभी अचानक पूरा जंगल चमक उठा और रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बदलने लगा और वो चिल्लाया, नहीं, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। रुद्र असल में एक श्रापित जादूगर था, जो हर 100 साल में किसी शुद्ध आत्मा को फुसलाकर अपने श्राप को तोड़ने की कोशिश करता था। मगर गौरवी की सच्चाई और साहस ने उसे रोक दिया। जंगल की आत्माएं मुक्त हो गईं और गौरवी को आशीर्वाद मिला। गांव लौटी तो वो पहले जैसी नहीं रही। अब लोग उसे सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि एक देवी मानने लगे। लेकिन गौरवी जानती थी कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ रातों बाद उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार 2 रास्तों के बीच एक तीसरा दरवाजा था, काले पत्थर से बना हुआ, जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। उस दरवाजे के पास एक आईना था। जब गौरवी ने उस आईने में देखा तो उसमें खुद की परछाई नहीं, बल्कि एक दूसरी गौरवी दिखी, जो घृणा, लालच और क्रोध से भरी हुई थी। वह बोली, मैं हूं वो तुम, जो अगर उस दिन दूसरा रास्ता चुनती तो आज सब कुछ तुम्हारा होता। अब मैं तुम्हें मिटा दूंगी। गौरवी डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसने अपनी परछाई से लड़ाई की, लेकिन हर बार बेकार गया। तब उसे किताब की आखिरी पंक्ति याद आई, जो खुद को माफ करता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। उसने अपनी परछाई से कहा, मैं तुमसे डरती नहीं, तुम मेरा हिस्सा थी, लेकिन अब मैं खुद को जानती हूं। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं। और वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और गौरवी के सामने एक विशाल बाग था, जिसमें वो सब कुछ था जो एक सच्चे दिल को चाहिए होता है, ज्ञान, शांति और संतुलन। अब गौरवी अकेली रक्षक नहीं थी। गांव के लोग जागरूक हो चुके थे। उन्होंने गौरवी से सीखा कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है, हमारी सच्चाई में,
हमारे फैसलों में और हमारी आत्मा में। कहते हैं कि रात्रा वन अब भी वहां है, मगर अब वो किसी को डराता नहीं। अब वो सिर्फ उसी को बुलाता है जो खुद को पहचानने के लिए तैयार हो। गौरवी की कहानी अब एक दंतकथा बन चुकी है। एक लड़की जिसने ना सिर्फ एक जादूगर को हराया, बल्कि अपनी परछाई से लड़कर खुद को पाया।